आज के जो हमारे पहले स्पीकर हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अजय भाई को बुलाऊंगा। अजय त्यागी जी स्टेज पे आएं और अमित भाई का इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू। आज जिसे मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ वो बहुत ही बड़े कंट्रीब्यूटर हैं और हमारी एजेंट कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। लोगों को वो कंट्रीब्यूटर इसलिए कि वो लोगों को देते ही रहते हैं, इस वजह से उनका काम बहुत अच्छा होता है। 500 से ज़्यादा लोग डिस्ट्रीब्यूटर उनकी टीम में हैं, 15 लोगों का स्टाफ है। उन म्यूचुअल फंड में बेसिकली वो डील करते हैं लोगों को, मतलब उन जो एडवाइजर हैं म्यूचुअल फंड वाले हैं, और 1000 करोड़ का उनकी टीम का AUM है। तो एक बार जोरदार तालियां। डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस ऑटोमेशन, वेबिनार पर काम करते हैं। ऑलमोस्ट डेली एक वेबिनार करते हैं अपने किसी एडवाइजर के लिए। ऐसी जोरदार पर्सनैलिटी के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार खड़े होकर उनके तालियों के साथ बुलाएं मिस्टर अमित पालीवाल। थैंक यू। FPRT ने मुझे पहली बार ये बड़े स्टेज पे आने का मौका दिया है। छोटे स्टेज पे तो कई बार मौका दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, आपके बटुए की, मेरे बटुए की। मेरा बटुआ भरा रहे जरूरी है आपका बटुआ भरा रहे, और आपका बटुआ भरा रहे इसके लिए जरूरी है मेरे ग्राहक का बटुआ भरा रहे। तो मेरे ग्राहक का बटुआ कैसे भरा रहेगा? रोटी कपड़ा मकान जो सिर्फ आज नहीं जिंदगी भर उसके घर चलता रहे, आगे भी चलता रहे, ताकि उसका बटुआ भरा रहे, ताकि मेरा बटुआ भरा रहे। रोटी कपड़ा मकान आज से 25 साल पहले चाहिए होता था। आज सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, आज जीवन बीमा भी चाहिए, आज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, और आज मेडिक्लेम भी चाहिए। क्योंकि जब मैं बुजुर्ग होऊंगा, मेरे बच्चे का शादी होएगा, पहले जमाना अलग था। मेरे घर की छत पे टेंट लग जाता था, मेरे सारे दोस्त आते थे, मैंने खुद स्टॉल पे खड़े होकर गुलाब जामुन बांटे हैं। अब शादियां ऐसे नहीं होती। जो शादी 2.5 लाख में होती थी आज 10 लाख में होती है। पहले 10वीं पास कर ली लौंडा बहुत बड़ी बात होती थी, आज बिना MBA के गुजारा नहीं है। तो हायर एजुकेशन, एक अच्छी तालीम जिंदगी बदल देती है, पर यदि कोई व्यक्ति कम उम्र में दुनिया छोड़ के चला जाए तो उसके बच्चों की भी जिंदगी बदल देती है। और हम उस धंधे में हैं जब हम लोगों की जिंदगी में अच्छी तालीम की भी प्लानिंग कराते हैं, और अगर वो इस दुनिया से कम उम्र में चला जाए तो भी उसके बच्चों को तालीम दिलाते हैं। ऐसे प्रोफेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां। मेरा टॉपिक है म्यूचुअल फंड और पैसा कमाना, और मैं बताऊंगा पैसा कैसे कमाते हैं, नए ग्राहक कैसे बनाते हैं, ट्रेंड को कैसे पकड़ते हैं, ट्रेंड बेचने की बात करेंगे, रोज की एक पॉलिसी कैसे बेचें, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। हम बात करेंगे डिजिटल वर्किंग की, जैसे त्यागी जी ने जिक्र किया। पहले तो त्यागी जी की बाली उम्र को सलाम, 50 की उम्र में मैराथन। हम बात करेंगे डिजिटल वर्किंग की, वेबिनार की, और ऐसा काम करने की कि अगले 25 दिन में मेरा MDRT हो जाए। अजीब लग रहा होगा 25 दिन में MDRT, लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूं अगर सच में फॉलो कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं MDRT होगा, कंफर्म होगा। हम बात करेंगे शेयर बाजार की, LIC के IPO की, म्यूचुअल फंड की, और इन तीनों का असर आम आदमी के बटुए पे क्या पड़ेगा उसकी, क्योंकि मेरी आमदनी तो आम आदमी के बटुए से निकलेगी। आप भी आम आदमी, मैं भी आम आदमी, मेरा बटुआ भरना है। हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की, हम बात करेंगे आर्थिक कुंडली की, आर्थिक कुंडली बनाने की, अच्छी आर्थिक कुंडली बनाने की। आप अपने ग्राहक की आर्थिक कुंडलियां बनाते हैं, मैं उसमें कुछ बदलाव करूंगा, नजर आएगा आपको कि ये आर्थिक कुंडली दूसरी आर्थिक कुंडलियों से अलग है। हम बात करेंगे निवेश के नियमों की, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, कि कुछ रूल रेगुलेशन अगर आप अपने क्लाइंट को समझाते हैं तो आपकी पहचान एक नॉर्मल इंश्योरेंस एडवाइजर से अलग हो जाती है और आप बेहतर बिजनेस निकाल पाते हैं। हम बात करेंगे लाइफ टाइम बिग एक्सपेंसेस को अचीव करने की। अक्सर हम लोग बीमा बेचते हैं,
सच्चाई सबको मालूम है कि बीमे से टारगेट अचीव नहीं होने वाले, तो बीमे के साथ क्या एक्स्ट्रा डालूं कि टारगेट अचीव हो। जब मैं बुजुर्ग हूं, मैं और मेरी पत्नी उसी लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सके जो आज कर पा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए लोन नहीं लेना पड़े, बेटे को नहीं कहना पड़े कि IIT में नंबर आ गया, बेटा पैसा नहीं है मैं नहीं करा सकता। वो परिस्थिति हमारे साथ नहीं आए। आप लोग 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की पॉलिसी की बात करते हैं। आज मैं शुरुआत 5 करोड़ समय शॉर्ट से करूंगा। क्लाइंट के सामने 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ की पॉलिसी की बात करूंगा और आपको खुद समझ में आएगा क्या आपके पास 5 करोड़ की पॉलिसी है। यहां बैठा हर वो व्यक्ति जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, हर वो व्यक्ति जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, हर उस व्यक्ति को 45 से लेके 70 के बीच में 10 करोड़ रुपया चाहिए होगा। गारंटी के साथ बता रहा हूं। पूछो कैसे। 45 की उम्र में बेटी का कॉलेज, 50 में बेटे का कॉलेज, 55 में बेटी की शादी, 60 में बेटे की शादी, 65 में मेरा बाईपास सर्जरी, 70 में बीवी के घुटने का बाईपास। ये सब करते 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 10 करोड़ चाहिए। यदि आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट आपको 10 करोड़ नहीं देने वाली, हर वो व्यक्ति जो लाख रुपए कमा रहा है, जो व्यक्ति यहां बैठा है 2.5 करोड़, 2.5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, उसका टारगेट लाइफ में 20 करोड़, 25 करोड़ होगा। हम उन टारगेट्स की बात करेंगे। पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार को समझना है तो जिंदगियों को समझना होगा कि जिंदगी क्या होती है, काम क्या होता है, मेरा क्लाइंट क्या है। मैंने बोला मेरी अमीरी मेरे ग्राहक की अमीरी से है। कैसा ग्राहक बनाना पसंद करेंगे आप? ऐसा जिसके पास 1 घंटा, 2 घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की मजदूरी का जुगाड़ होता है। ये वो लोग हैं जिन्हें 1 दिन या 1 हफ्ते की आमदनी के हिसाब से पैसा मिलता है। दे आर नॉट इवन मंथली वेजेस एम्प्लॉय। ऐसा ग्राहक बनाना पसंद करेंगे आप? ऐसा ग्राहक आपको MDRT करा के दे पाएगा? ऐसा ग्राहक जिसे मंथली सैलरी मिलती हो? ऐसा ग्राहक एग्जीक्यूटिव लेवल एनुअल पैकेज पे काम करने वाला? ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ एम्प्लॉय हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, वकील हो, परचून की दुकान चलाता हो, ओला उबर का ड्राइवर हो? ओला उबर का ड्राइवर कम नहीं होता दोस्तों, हमसे ज्यादा बड़ी सोच का व्यक्ति होता है, हिम्मत रखता है लोन लेके धंधा करने की। हम नहीं कर पाते इतनी बड़ी हिम्मत। ऐसे क्लाइंट बनाना चाहेंगे? सर ये जितने लोग आपके सामने स्क्रीन पे है ना, इनकी इनकम का डिफरेंस है। ये सभी लोग अलग अलग आमदनी से बिलोंग करते हैं। जैसे ग्राहक मैं बनाऊंगा वैसे ही मेरी आमदनी होगी। बड़े ग्राहक बनाऊंगा तो बड़ी आमदनी होगी, बड़ा बिजनेस प्लान बनाऊंगा बड़ी आमदनी होगी। यह बात आपके क्लाइंटेज पे भी लागू होती है और आपके बिजनेस प्लान पे भी लागू होती है। ये लोग 1 साल की सोच रखते हैं, ये लोग 3 साल की सोच रखते हैं, लोन लेके धंधा लगाते हैं। ये लोग कंपनी के MD, कंपनी के मालिक, बिजनेसमैन लोग, ये 5 साल, 7 साल, 10 साल की सोच रखते हैं। आप इनमें से क्या हैं? सेल्फ एम्प्लॉय या बिजनेसमैन? सेल्फ एम्प्लॉय और बिजनेसमैन में बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप लोग शायद आज तक समझ नहीं पाए। एक और कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। चारों का डिफरेंस बता देता हूं। ये हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। जिसको 1 हफ्ते की तनख्वाह मिलती है चाहता महीने की तनख्वाह वाली नौकरी मिले। जिसे मंथली सैलरी मिलती है वो चाहता एनुअल पैकेज वाली नौकरी मिले। जो एनुअल पैकेज पे काम करता है वो सोचता है ये कंपनी का मालिक मैं बनूं, ये कंपनी मेरी हो। और जो कंपनी का मालिक होता है सोचता 10 कंपनी मेरी हो, काम मुझे नहीं करना पड़े, वो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर बनता है। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। क्या हम बदलाव चाहते हैं? क्योंकि मेरे ग्राहक को अमीर बनाने की जिम्मेवारी मेरी है। यदि मैं मेरे ग्राहक को अमीर नहीं बना पाया तो मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। आज मेरा ग्राहक कमा रहा है, मुझे बीमे के लिए प्रीमियम दे रहा है, कल वो नहीं कमाएगा। 45 की उम्र के बाद ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है, खर्चे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। यदि मैंने उसे 45 की उम्र के पहले ऐसा व्यक्ति नहीं बनाया, ऐसा व्यक्ति इन्वेस्टर, शेयर होल्डर जो खुद काम नहीं करता, केवल पैसा लगाता है, तो मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। मुझे 65 की उम्र में भी बीमा बेचने खुद भागना पड़ेगा। तो मेरे ग्राहक को अमीर बनाने की हम बात करेंगे। यह डिफरेंस होता है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय वो होता है जो तनख्वाह लेता है और काम करके देता है। स्किल और टैलेंट बढ़ गया, सैलरी बढ़ गई। आपने मेरी तनख्वाह मेरी कीमत के हिसाब से नहीं दी, मैं नौकरी छोड़ के इनके नौकरी करने लगूंगा। सेल्फ एम्प्लॉय वो होता है जो अपने लिए खुद के लिए काम करता है, किसी से तनख्वाह नहीं लेता, ग्राहक से फीस लेता है, अपने घंटे का खुद मालिक होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, आमदनी का डिफरेंस है, लेकिन दोनों की लिमिटेशन है। दोनों को टैलेंट और घंटे के हिसाब से पैसा मिलता है। जो तीसरा व्यक्ति बिजनेसमैन, आप अपने आप को बिजनेसमैन कहते हैं, मैं प्रूव करूंगा आप में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है।
बिजनेसमैन वो होता है जो अपने यहाँ कर्मचारी रखता है, उसे तनख्वाह देता है और उससे काम लेता है। कर्मचारी मतलब 2 ऑफिस बॉय, 2 असिस्टेंट, एक टेलीकॉलर नहीं। कर्मचारी मतलब जय और वीरू, गब्बर का शिकार करने वाले जय और वीरू, शोले मूवी देखी है ना। तो मेरा कर्मचारी वो होना चाहिए जो ग्राहक की जेब से पैसा निकाल के ला सके। सेल्स एग्जीक्यूटिव, बिजनेसमैन वो होता है जो अपने जैसे टैलेंटेड लोगों को अपने यहां सैलरी पे रखता है, उनसे काम निकलवाता है। ये होता है बिजनेसमैन। और चौथी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए जो पैसा देता है ना, वो होता है इन्वेस्टर। ये इतने लोग यहां बैठे हैं, कोई पीवीआर मूवी गया आज से पहले सिनेमा देखने? मूवी देखा पीवीआर में? अपोलो हॉस्पिटल में इलाज कराया कभी? मैं पिछले 1 घंटे से यहां बैठा हूं, पिछले 1 घंटे में मैंने 50 बाईपास सर्जरी की है। आई एम द ऑनर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल। विश्वास नहीं हो रहा होगा, यह सच है। जब जब आप पीवीआर सिनेमा में मूवी देखने जाते हैं, 500 रुपए का 2 टिकट खरीदते हैं, उसका 1 पैसा मेरे घर अपने आप आता है, क्योंकि मैं पीवीआर का इन्वेस्टर हूं, मैं शेयर होल्डर हूं। इसे कहते हैं इन्वेस्टर, जो काम नहीं करता, केवल पैसा देता है। दोस्तों, पूरी दुनिया का 80% वेल्थ, 80% दुनिया जो काम करती है, कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉय, उनको केवल 20% पैसा मिलता है। और पूरी दुनिया में 20% लोग होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। वो पूरी दुनिया का 80% वेल्थ एंजॉय करते हैं। आप और आपका ग्राहक कहां पर है, अपने आप से पूछिए। आपका ग्राहक एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, डज नॉट मैटर। आप अपने ग्राहक को बिजनेसमैन बनाइए, इन्वेस्टर बनाइए। आप भी बिजनेसमैन बनिए, आप भी इन्वेस्टर बनिए। पॉसिबल है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं। वो वॉरेन बफे नाम सुना आप लोगों ने? क्या मशहूर है उसके बारे में? इन्वेस्टमेंट करके सबसे बड़ा अमीर आदमी बना। किस उम्र में निवेश कर लिया उसने? 12 की उम्र में, लोग अक्सर कहते हैं। क्या कारण था उसके अमीर बनने का? क्या कारण था वॉरेन बफे के अमीर बनने का? कंपनियों में निवेश करते थे, माइंडसेट अच्छा है। सबसे बड़ी बात जो आप नहीं जानते, उसके अमीर बनने का कारण यह था कि वो अमेरिका में पैदा हुआ था, जब बिजनेस को खरीदा बेचा जा सकता है। श्रीलंका या कराची में होता तो नहीं कर पाता। हमारी किस्मत अच्छी है, हम भारत देश में पैदा हुए हैं, और भारत देश में फल और सब्जी की तरह बिजनेस को खरीदा बेचा जा सकता है। मुझे 8,000 रुपए दीजिए, अभी 8,000 रुपए। बहुत बड़ी बात नहीं है ना सर, 8,000 रुपए आपके लिए? 8,000 रुपया मुझे दीजिए। इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आज अभी आपके नाम, मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है। क्रिकेट खेला है कोई बचपन में? क्रिकेट खेले हो? चेन्नई सुपर किंग नाम सुना है? सीएसके किसकी है? चेन्नई सुपर किंग मेरी है। आई एम द ओनर ऑफ चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग के पहली बार जब शेयर आए थे, मैंने तब खरीद लिए थे। तो आज मैं आपके सामने एक आईना दिखाऊंगा, अपने आप को देखिएगा कि मैं कौन हूं और लाइफ में कहां जाना चाहता हूं, मेरा ग्राहक कौन है, मैं उसे कहां ले जाना चाहता हूं। पर्पस बड़ा क्लियर है, दुनिया अमीर बनेगी, मैं अमीर बनूंगा। मेरा ग्राहक अमीर नहीं बना, मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। आज प्रीमियम दे रहा है, कल नहीं देगा। तो शेयर बाजार की अगर हम बात करें, हर व्यक्ति शेयर बाजार से जुड़ा है, बच्चा बूढ़ा जवान, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो शेयर बाजार से ना जुड़ा हो। लोग कहते हैं शेयर बाजार में रिस्क है, हो सकता है आप में से किसी के ग्राहक का पैसा डूबा भी हो। शेयर बाजार में कोई कुआं नहीं जब पैसा डूब जाएगा। नोटों में आग नहीं लगती। मैंने 100 रुपए कमाया है तो किसी ने 100 रुपया दिया होगा। मेरा कोर टॉपिक ही आज यही है कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड से वेल्थ कैसे बनती है, और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के नाम से बीमा कैसे बिकता है। दोस्तों, ये छोटा बच्चा जो 1 घंटा पहले पैदा हुआ है, इस छोटे बच्चे ने कम से कम 50 कंपनियों को रोजगार दिया है पैदा होने से पहले। इसका टॉवल आया, डायपर आया, तेल आया, दवाई आई, और इसकी माताजी ने पिछले 10 महीने में बहुत कुछ दूध, दही, घी, दवाइयां खाई होंगी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ होगा। एक सफाई करने वाली दाई को भी इसने रोजगार दिया होगा। और ये बुजुर्ग अंकल 75 की उम्र, कोई काम नहीं करते, ये भी शेयर बाजार से जुड़े हैं, क्योंकि ये अंकल आटा, दाल, चीनी, चावल तो खाते होंगे, कपड़ा तो पहनते होंगे। दोस्तों, हम सब, बच्चा बूढ़ा जवान, अमीर गरीब, हर व्यक्ति शेयर बाजार का हिस्सा है। आप माने या नहीं माने, आप शेयर बाजार से जुड़े हैं। सुबह से लेकर शाम तक 100 कंपनियां मुझसे कमाती हैं। स्क्रीन पे आपके सामने है। मैंने पिछले 5 साल की तेजी हटा दी। अभी देखना आप लोग क्या करते हो और मैं क्या करता हूं। सुबह उठ के मैं ब्रश करता हूं, दाढ़ी बनाता हूं, सेरा सैनिटरी वेयर के टॉयलेट एक्सेसरीज यूज करता हूं,
उसके बाद मैं हैवेल्स के गीजर में पानी गर्म करता हूं, हिंदुस्तान यूनिलीवर के लक्स साबुन से नहाता हूं, इमामी की मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं, टाटा टी की चाय पीता हूं। ये सब कंपनियां मेरी वजह से कमा रही हैं और ये सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ हैं। कीमत आपके सामने लिखी, पैसा दो खरीद लो, पैसा दो खरीद लो, पैसा दो और इनके मालिक बन जाओ। You will be the shareholder of all these company. This is the concept of share market. ये सबकी ग्रोथ लिखी है सर। अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 कोई कंपनी 7 गुना हुई, कोई 50 गुना हुई, कोई 31 गुना हुई। मारुति की कार चलाता हूं, एमआरएफ का टायर डलवाता हूं, बीपीएसएल से पेट्रोल भरवाता हूं और सुबह की नहीं अभी शाम की दिनचर्या देखो, मैं जुबिलेंट का पिज्जा भी खाता हूं, पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं, गॉडफ्रे फिलिप की सिगरेट भी पीता हूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की दारू भी पीता हूं। मैं नहीं करता, दुनिया करती है, सब करते हैं और एक खराब काम करते हैं इसलिए अपोलो हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो मेरे को ल्यूपिन की दवाई लिख के देता है और बहुत सारे प्रोडक्ट है, नाम बताना मुश्किल है, स्क्रीन पे आप खुद देख लीजिए। ये शेयर बाजार की ग्रोथ है, हम सब इससे जुड़े हैं। रात में सोते सोते भी हम शेयर बाजार को कुछ ना कुछ कमा के दे रहे होते हैं, स्क्रीन पे आपके सामने है। सालाना 26% की ग्रोथ ये कंपनियों की है जिनका माल मैं खरीदता हूं, आप खरीदते हैं, 125 करोड़ जनसंख्या खरीदती है। और मैंने पिछले 5 साल की तेजी नहीं लिखी, ये 5 साल पुराने रेट है। अभी खुद सोचिए, ये है शेयर बाजार की ग्रोथ। अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं, ये फायदा आपको इन्वेस्टर बनके मिल सकता है। निवेशक बनिए। अभी आपने शेयर बाजार का केवल एक दौर देखा, मैंने 10 साल का दौर दिखाया और वो कंपनियां दिखाई जो आपकी मेरी जिंदगी में डायरेक्टली जुड़ी हैं। हर वो कंपनी जो हमसे जुड़ी है उसके पीछे 100 कंपनियां और हैं। मैंने मारुति की बात की थी, मारुति आपको कार बना के देता है, लेकिन मारुति आगे 100 कंपनियों को रोजगार देता है। कहीं से शीशा लेता, कहीं से सीट कवर लेता, कहीं से टायर लेता, कहीं से इंजन लेता, कहीं से छत लेता है। हर कंपनी के पीछे 100 कंपनियां खड़ी हैं। अगर मैं भारतीय शेयर बाजार की ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, टॉप 30 कंपनी का सेंसेक्स है, सेंसेक्स ने अभी लाइफ टाइम टच किया था 62,000, निफ्टी हुआ था 18,000। ये भारतीय शेयर बाजार की ग्रोथ है। 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था सेंसेक्स, सन 2000 आते आते 5,000, 2020 में 40,000 और आज 60,000 का रेट है। 17% सालाना ग्रोथ। बोलो कौन से धंधे में आती है? आपके धंधे में तो नहीं आती। लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बिजनेस में 17% की ग्रोथ अभी तक नहीं आई, भविष्य में आएगी ऐसा अनुमान है। तो यदि आप निवेशक बनते हैं, केवल सेंसेक्स को ही खरीद लेते हैं, तो भी सालाना 17% की ग्रोथ आ रही है। और यह केवल शेयर बाजार की ग्रोथ है और एक दिन में नहीं आती है। सांप सीढ़ी खेली है बचपन में? सांप सीढ़ी किस किसने सांप सीढ़ी नहीं खेली? यानी सबने खेली है। सांप सीढ़ी होते ना, वो ऊपर जाता फिर नीचे आता, ऊपर जाता फिर नीचे आता। शेयर बाजार भी ना छोटे बच्चे की तरह गिर गिर के बड़ा होता है। देखो कितनी बार गिरा, फिर खड़ा हुआ, फिर गिरा, फिर खड़ा हुआ, और अभी एक अपॉर्चुनिटी है, फिर शेयर बाजार गिरा हुआ है। ये अलग अलग दौर में आई गिरावटें हैं। जब जब शेयर बाजार गिरा, उसके अगले कुछ महीनों में जितनी तेजी से गिरा था उसकी दुगनी तेजी से चढ़ा। प्रूफ आपके सामने। ये अलग अलग मंदी और तेजी है। ऐसा अनुमान है जो ग्रोथ रेट भारत का अभी प्रेडिक्ट हो रहा है, जो पिछले 40 साल में भारत था, दलित, पिछड़ा, दबला कुचला भारत, जिसके 2 प्रधानमंत्री मार दिए गए, ऐसा भारत। पिछले 40 साल का भारत। हर 5 साल में सूखा, बाढ़, भूकंप कुछ ना कुछ आता रहता था, हर साल सरकार बदल जाती थी, ऐसा भारत था। क्या लगता है भविष्य का भारत पिछले भारत से बेहतर है? अगर आपको लगता है कि अगला भारत पिछले भारत से बेहतर है, यदि आपको लगता है आपका अगले 10 साल का आमदनी पिछले 10 साल से बेहतर है, तो शेयर बाजार में 17% की ग्रोथ आई है। यदि 15 भी आ गई तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और सन 2030 आते आते सेंसेक्स 2 लाख होगा। और यह सच में होगा। एफपीआरटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो 15 साल पहले मुझसे जुड़े थे, तब सेंसेक्स 7,000 हुआ करता था। है कोई सज्जन यहां जो बैठे जिन्होंने सेंसेक्स 7,000 का मेरे मुंह से सुना हो? तब मैं कहता था, ये 2-3-4 लोग हाथ पीछे उठ गए, तब मैं कहता था 50,000 होगा, लोग नहीं मानते थे, आज हो गया। आगे भी होगा, भरोसा कीजिए। क्योंकि यहां शेयर बाजार की बात हो रही तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग की जा रही है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। एंड थैंक यू एफपीआरटी, आपने मुझे मौका दिया। कोशिश करूंगा जल्दी निपटा दूं। बात करते हैं एलआईसी के आईपीओ की।
LIC की IPO से बड़ी पॉलिसी बेचें। अब तो अपना टॉपिक है ना, मैंने क्या बोला था, ट्रेंड पकड़ो, ट्रेंड पकड़ोगे जल्दी तरक्की कर पाओगे, पैसा कमाने की, अमीर बनने की आज की हमारी स्ट्रेटेजी थी। 4 टॉपिक हमने कंसीडर किए हैं, एक शेयर बाजार, एक IPO और एक हाउ टू क्लोज वन पॉलिसी डेली। शेयर बाजार में निवेश करने के लिए जैसे आउटसोर्सिंग होती है ना, अपन लोग क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाने ट्यूशन में भेजते हैं या स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि हम नहीं पढ़ा सकते। अपन लोग कंघी खुद करते हैं, लेकिन बाल कटाने की बारी आती तो बार्बर पे जाते हैं। मतलब 50 रुपए के काम के लिए भी वी गो टू प्रोफेशनल। शेयर बाजार में भी म्यूचुअल फंड करके कॉन्सेप्ट होता है, जो आपसे पैसा लेता है, शेयर बाजार में निवेश करता है, और जो नफा नुकसान होता है वो आपका होता है। और ये पूल ऑफ मनी है, जैसे अपन लोग बोली की कमेटी चलाते हैं। अब ये पूल थोड़ा बड़ा होता है, कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। और रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं, ये सब सेबी के थ्रू मैनेज होता है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा अमूमन 50 कंपनियों में बांट के लगता है। माने आप मेरे को 10,000 रुपए दो अभी इसी वक्त, इस 10,000 रुपए में मैं आपके 2 पेट्रोल पंप खोल दूंगा, 2 कार की फैक्ट्री लगा दूंगा, एक मोटरसाइकिल की फ्रेंचाइजी खोल दूंगा, एक टाइटन का शोरूम खोल दूंगा, 2 परचून की दुकान खोल दूंगा, फ्यूचर रिटेल के नाम से बिग बाजार आपका आज से ही। केवल 10,000 रुपए में 50 धंधे एक साथ लगेंगे। अभी सोचो, आपका ग्राहक यदि ये करने लगे, आपका ग्राहक यदि ये करने लगे, मैंने 4 तरह की दुनिया दिखाई थी ना, कर्मचारी, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर। सबसे ज्यादा कौन कमाता है? अगर आपका ग्राहक इन्वेस्टर बन जाए तो ज्यादा कमाएगा, भविष्य में ज्यादा कमाएगा तो आपको ज्यादा प्रीमियम दे पाएगा, वरना 45 के बाद प्रीमियम की उम्मीद मत करना। जो आज तक लोग 45 और 50 साल के अंकल को पॉलिसी बेच देते थे, उनके बेटा बेटी के नाम पे अब बेटा बेटी नहीं सुनते, अब नहीं बिकती बच्चों के नाम पे पॉलिसी। तो म्यूचुअल फंड में यदि मैं रिटर्न्स की बात करूं, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहा, केवल रिटर्न्स आपके सामने रख रहा हूं। क्या बना सच में? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गूगल बाबा, थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, गूगल पे डाल के देख लेना जो मैं बोल रहा हूं। सन 2004 में 10 रुपए का ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। ये एक म्यूचुअल फंड था। SBI ने बोला आप हमको पैसा दो, हम शेयर बाजार में निवेश करेंगे, नफा नुकसान आपका, हमारा 2% फीस रहेगा। 2021 कीमत 230 रुपया, और अगर आप रिटर्न्स की बात करें, 17 साल में 23 गुना। कहां बनता है? 17 साल में 23 गुना। आज मैंने एक ग्राहक को पॉलिसी बेची, साथ में एक म्यूचुअल फंड का SIP दे दिया। अभी 45, 50, 55 आते आते पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। उसके बाद शायद मेरे को नया प्रीमियम ना मिले, उसकी लाइफ में बड़े खर्चे आ जाएंगे। लेकिन अगर ये पैसा इतने गुना हो गया तो क्या होगा? री इन्वेस्टमेंट का टिकट कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। तो आपका ग्राहक अमीर होना जरूरी है, आपके ग्राहक का बटुआ भरा होना जरूरी है, और उसका बटुआ भरा रहे इसलिए जरूरी है उसे निवेशक बनाएं, और आप भी निवेशक बने यदि पैसा कमाना है जिंदगी भर। तो रिलायंस निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी के जमाने की बात है, सन 1995 में बोले थे तुम मुझे पैसा दो मैं तुम्हें कमा के दूंगा। ग्रोथ आपके सामने है, 10 रुपए का लाए थे, 2,000 रुपए की कीमत है, 1 लाख का 2 करोड़, 1 लाख रुपए दिया, देके छोड़ दिया, आज 2 करोड़ आ रहा है। और इस एडवाइजर को पता क्या मिल रहा है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कमीशन की भी हम बात करेंगे। ये 2 लाख रुपए ग्राहक का है, और म्यूचुअल फंड का जो एजेंट होता है वो अपने ग्राहक के पोर्टफोलियो में 1% का मालिक होता है। तो 2 करोड़ का 1% कितना हुआ? 2 लाख। इसके एडवाइजर को 2 लाख सालाना मिल रहा है। जब तक ये पैसा पड़ा रहेगा एडवाइजर को रॉयल्टी आती रहेगी। ये ग्रोथ बनी है। और केवल 2 म्यूचुअल फंड नहीं, इंडिया में कोई भी 15 साल 20 साल पुराना म्यूचुअल फंड उठा के देख लीजिए जो फ्लेक्सी कैप डाइवर्सिफाइड नेचर है। यदि किसी ने 15,000 रुपए महीना पिछले 15 साल में दिया होता, आज हाथ में 1 करोड़ होता। इंश्योरेंस वर्सेस म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, करना भी नहीं चाहिए, वो प्रोडक्ट अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। सोचिए आपका वो ग्राहक जिसकी उम्र आज 45 है, 50 है, 55 है, आज उसके पास ये 1 करोड़ होता तो क्या 25 लाख का प्रीमियम मांगने की हिम्मत कर सकते थे? हम कर सकते थे। पैसा बना के दोगे तो पैसा मांगने की हिम्मत कर पाओगे, यदि पैसा कमा के नहीं दोगे तो पैसा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता, एक और कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं। 80-20 का एक फॉर्मूला होता है। शेयर बाजार वाली जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री केवल 20% है, 80% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बॉन्ड प्रोडक्ट की है, डेट प्रोडक्ट की है। इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं होता, बैंक के बराबर रिटर्न है, कोई लॉक इन नहीं है, और अपना LIC का एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है LIC बैंकिंग PSU फंड।
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डिवीजन का ही ये प्रोडक्ट है, कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे पैसा निकालो, 7.5% सालाना ब्याज है। अभी सोचो आपके ग्राहक के घर बच्चा पैदा हुआ, आपने फोन किया कि साहब चाइल्ड प्लान ले लो, और उसी ग्राहक को मैंने फोन किया, मुबारक हो सर, घर में खुशी आई है। अच्छा मैं कहता सर अभी ना LIC ने एक पॉलिसी निकाली 4 साल की है और 4 साल तक किस्त भरनी है, 48वें महीने में पैसा वापिस। तो घर में जो बच्चा पैदा हुआ है ना, जब इसका DPS में एडमिशन कराएंगे तो एक बड़ी रकम चाहिए होगी। अभी आप बताओ ग्राहक आपके वाला प्लान लेना चाहेगा कि मेरे वाला शॉर्ट टर्म? ये बच्चा जब 9वीं कक्षा में होगा मैं दोबारा ग्राहक को फोन करूंगा, और सर क्या प्लान चल रहा है बेटे का, मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में? जो भी ग्राहक बोला अच्छा सर ऐसा आजकल ना कॉलेज एडमिशन बहुत भयंकर फीस लगने लग गई, तो LIC की एक 36 महीने की पॉलिसी है सर अपने पास, कोई लॉक इन नहीं है, 36 महीने से पहले भी ले सकते हो और 7.5% का ब्याज है, तो आप बोलो तो मैं कर देता हूं, कॉलेज एडमिशन में काम आएगी। अभी बोलो आपका माल बिकेगा कि मेरा? और मैं ये बेचने जाऊंगा ना, इसके साथ एक एंडोमेंट पकड़ाऊंगा। ये प्रोडक्ट आपकी कॉल ओपन करता है। आपको बीमा बेचना है, बड़ा बीमा बेचना है, बड़े ग्राहक को बेचना है, बड़े ग्राहक को ये ऑफर करो। जैसे मैंने बोला 80 वर्सेस 20 का रेशियो होता है, ऐसी गोल्ड प्रोडक्ट भी होते हैं। जिनके घर में बेटियां हैं ना, अभी से पकड़ लो, मैं अभी प्रूव करूंगा। आप लोग जिनकी उम्र मेरे बराबर है 40 से 45, आप लोग अपने बच्चे की शादी के लिए 4 लाख रुपए तोले में सोना खरीदोगे। 4 लाख रुपए तोला सोने का रेट मैं यहां साबित करके दिखाऊंगा। तो गोल्ड प्रोडक्ट भी है, डिजिटल गोल्ड है। जिनके घर में बेटियां हैं, छोटी बहनें हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेरे को तो क्या घर में घुसने का बहाना चाहिए ना बाबू, एक बार घुस गया पॉलिसी बेच के आऊंगा। आप सेल्समैन बहुत अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी नहीं है। मैं अच्छी मार्केटिंग करूंगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, पॉलिसी आप अपने आप बेच लेना। अब जिनके घर में 4 से 5 साल में शादी होनी है, और सर गुड़िया के लिए रिश्ता देखना कहीं शुरू किया? क्या कर रही है गुड़िया आजकल? जिसके यहाँ छोटी बहन, भतीजी, भांजी कोई भी हो, फोन कर दो, सर अभी क्या ना सोने का रेट 50,000 रुपए तोला है और लग रहा अगले 5 साल में 2 लाख रुपए तोला हो जाएगा। तो अपने पास SBI गोल्ड करके स्कीम है, तो इसमें अगर आप चाहो तो किस्तों में पैसा डाल सकते हो। आपका पैसा SBI के पास रहेगा, सुरक्षित रहेगा। जिस दिन वापस लोगे उस दिन जो सोने का भाव होगा उस भाव पे पैसा आएगा। अभी बोलो अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे बेटी की शादी, बहन की शादी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है घर में, और कहीं गृहिणी के सामने आपने बात बोल दी तो और जल्दी क्लोजिंग होगी। 80-20 का जो मैं फॉर्मूला बता रहा था, लॉक इन वर्सेस नॉन लॉक इन प्रोडक्ट की इंडस्ट्री। आप लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें 15 ईयर 20 ईयर लॉक इन है। मैं क्या बोल रहा हूं, बेचो ना वो माल, लेकिन उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना टफ है। अब नॉन लॉक इन प्रोडक्ट की इंडस्ट्री को देखो, जो ग्राहक आपको 1 लाख का प्रीमियम दे रहा है इंश्योरेंस के नाम पे, इसका मतलब उसके पास 8 लाख रुपया और है। वो लॉक इन वाले माल में 20% से ऊपर नहीं डालेगा, बाकी को चलाएगा बोली की कमेटी में, बैंक की RD में, बैंक की FD में, डेट फंड में। तो नॉन लॉक इन प्रोडक्ट को जब आप लेके जाते हो जिसमें कोई लॉक इन नहीं, सर 6 महीने का पॉलिसी, सर 12 महीने का पॉलिसी, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। एक बार अपॉइंटमेंट मिलेगा तो बेच देना कोई भी माल। अभी बात कर रहे हैं ट्रेंड की, LIC IPO का ट्रेंड है। अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि कोई डेवलपमेंट ऑफिसर साहब बैठे हो कि भाई LIC तो बिक जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी, क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे YouTube चैनल पे वीडियो है, आप चाहो तो देख सकते हो। आज से नहीं, पिछले 40 साल से सरकार को जब जब पैसा चाहिए, सरकार ने अपना कुछ ना कुछ माल बेचा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड, थर्मल पावर, ये सारी की सारी कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। कल भी थी, आज भी हैं। कल भी सरकारी माहौल था, आज भी सरकारी माहौल है। बस सरकार ने कुछ हिस्सा बेचा, सरकार को पैसे चाहिए थे, कभी बंदरगाह बेचे, कभी जमीन को बेचा। आज LIC की बारी है और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप LIC के मालिक बनेंगे। मैं अमित पालीवाल LIC का जब एक शेयर खरीद लूंगा तो ये जितने लोग मेरे सामने बैठे सब मेरे कर्मचारी होंगे। आप सब घर घर जाके पॉलिसी बेचोगे, मुझे मेरी रॉयल्टी आएगी। और मैं केवल 15% ग्रोथ की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा LIC का IPO एक ही दिन में कुछ दे देगा। यदि 15% सालाना ग्रोथ आए तो फॉर्मूला बोलता है अगले 5 साल में दुगना, 10 साल में 4 गुना, 20 साल में 16 गुना। बिजनेसमैन जब बिजनेस लगाता है तो 15 साल 20 साल की सोचता है। आप भी LIC में जब पैसा निवेश करेंगे या किसी और अच्छी कंपनी के शेयर खरीदेंगे, आपका ग्राहक आपसे पूछेगा, या कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, तो आप ये लेवल की ग्रोथ अपनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक शेयर ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी डीमेट के लिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग LIC के IPO के लिए डीमेट का टाइप कहीं कर चुके हो। शेयर ब्रोकर आप गूगल में या जस्ट डायल में ढूंढेंगे, आपकी कॉलोनी के आसपास मिल जाएगा। मैं खुद एक शेयर ब्रोकर हूं, NJ वेल्थ नाम से कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूं।
डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अगर आप एनजे वेल्थ के साथ जुड़ते हैं तो मेरे मॉनेटरी बेनिफिट इन्वॉल्व है। मेरी टीम ने आपकी टेबल पे ऑलरेडी ब्रोशर रख दी जिसमें नंबर है। मेरे साथ डीमेट का एजेंसी लेने का आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूं आपके ग्राहक को दूंगा। कितने लोग यहां बैठे जिनके लिए वेबिनार हुआ पिछले 1 महीने में? दुबे जी, विनय शर्मा जी, धर्मवीर जी, सर कितने लोग थे आपके वेबिनार में? 62। थैंक यू सर। विनय शर्मा जी कितने लोग थे वेबिनार में? 75। एक ऑनलाइन मीटिंग करो, क्लाइंट को न्योता दो। अच्छा, अगर आप बोलोगे कि पॉलिसी के नाम पे क्लाइंट आ जाए तो नहीं आएगा। क्लाइंट आएगा ट्रेंडिंग टॉपिक के नाम पे जो वो सुनना चाहता है। आप टॉपिक रख दो शेयर बाजार और कितना गिरेगा, भर भर के लोग आएंगे और मैं बताऊंगा यही सब कि शेयर बाजार की ग्रोथ है और पॉलिसी भी बेच के दिखाऊंगा। वेबिनार रखो, मेरे साथ जुड़ोगे, वेबिनार करोगे, आपके क्लाइंट को डिजिटली एड्रेस करूंगा। और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है मेरे पास। ये नंबर स्क्रीन पे दिए, इनका फोटो खींच लो, ये काम के, ये मेरे काम की बात है। डीमेट की एजेंसी के लिए मेरी टीम है। आर्यन, गणेश, बोथ प्लीज कम ऑन स्टेज, यही नीचे ही। ये 2 सज्जन मेरे टीम मेंबर हैं, आप इनसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं मीटिंग खत्म होने के बाद। मिस्टर आर्यन, मिस्टर गणेश। मिस्टर विश्वनाथन जी को कोई जानता है? मिस्टर विश्वनाथन, ये उनके सुपुत्र हैं। मेरे पास बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के बेटे नौकरी करते हैं और वो इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उन्हें सिखाता हूं। एनीवे, बैठिए आप दोनों। हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। केवल 10,000 रुपए महीना आप मुझे दे दीजिए। ये बात आपके लिए भी लागू होती है, आपके ग्राहक के लिए भी लागू होती है। 10,000 रुपए महीने की पॉलिसी क्या रिटर्न देगी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। लेकिन अगर मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच रखूं कि भैया आधा पैसा पॉलिसी में दे दो, आधा पैसा म्यूचुअल फंड में दे दो, तो यदि मैं 5% की ग्रोथ मानूं तो 20 साल में 41 लाख और 15% की ग्रोथ मानूं तो करीब करीब 1.25 करोड़। मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच ले लूं, 10% सालाना, कुछ LIC में, कुछ PF में, कुछ शेयर्स में, कुछ म्यूचुअल फंड में, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ प्लॉट में बांट के डालेंगे। सर 10% का ब्याज भी आ गया तो 72 लाख की मैच्योरिटी बनती है। अपने लिए तो कराओ, ग्राहक तो चलो बात की बात है। और यदि ग्राहक के पास जब वो 45 या 50 साल का होगा 41 लाख रुपए मैच्योरिटी आएगी, क्या रीइन्वेस्टमेंट देगा वो आपको? मतलब ही नहीं बनता। 40 लाख से ऊपर की तब शादी हो रही होगी, अभी प्रूफ कर दूंगा मैं। लेकिन अगर 1.25 करोड़ आएगा तो आप कुछ पैसा रीइन्वेस्टमेंट के लिए मांग सकते हो। अगर मैं गोल बेस अप्रोच की बात करूं, 5 करोड़, सब लिख लो, 5 करोड़ आपको चाहिए। 5 करोड़ जिसको अगले 20 साल में 5 करोड़ चाहिए, देख लो। और ये नहीं किया तो नहीं होने वाला। 25 साल के बाद मैं यहां खड़ा होकर दोबारा बता दूंगा, मरने नहीं वाला इतनी जल्दी में। मर भी गया तो मेरे यूट्यूब के वीडियो साबित करेंगे मैं क्या क्या बोलता था और क्या क्या हुआ है। राजेश चेतन जी ने कहा था ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। मैं मर जाऊंगा, मेरी कहानी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने कंपनी बना ली, मेरी कंपनी जिंदगी भर रहेगी। अमित पालीवाल ब्रांड है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब कहीं डाल देना। और यदि आपका नाम गूगल, फेसबुक, यूट्यूब डालने से नहीं आता तो सोचो काहे का ब्रांड है। सर्च कर लेना मीटिंग खत्म होने के बाद। और ये इसलिए बोली ये बात, अपनी तारीफ नहीं, मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आपका नाम भी सर्च हो, आप भी ब्रांड बने। अगर 5 करोड़ चाहिए, इस YouTube चैनल पे मिल जाएगी डिटेल आपको, इस पूरा वीडियो है, ग्राहक को दिखा सकते हो और इसको देख के इससे मिलता जुलता अपना वीडियो भी बना सकते हो। 8% पे निवेश करें तो 55,000 रुपए महीना डालना पड़ेगा, तब 5 करोड़ आएगा। 15% पे निवेश करें तो 18,000 रुपए महीने में हो जाएगा। सिंगल टाइम पॉलिसी की बात करें तो 15 लाख रुपए का प्लॉट लेके डाल दो, ये पैसा मिल जाएगा इतने टाइम में, क्योंकि प्रॉपर्टी और शेयर बाजार की ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। बुजुर्गों से सुनते आए हैं, ग्राहक को जब ये फिगर दिखाओगे तो भी बोलेगा अरे बंद कर, पॉलिसी बंद कर, सारा पैसा शेयर बाजार में, सारा म्यूचुअल फंड में। नहीं, हमको लूप होल नहीं छोड़ना है। जब जब शेयर बाजार की बात करनी है तब तब ये बात भी करनी है कि सर पैसे के 3 हिस्से करने चाहिए। वट एवर यू कैन इन्वेस्ट, स्प्लिट अप योर मनी इनटू 3 पार्ट, पुट 33% इनटू सेफर जोन। वाई? अगर सब कुछ ठीक चला, मैं 1 लाख कमाता हूं, 90,000 में घर चलता, 10,000 का निवेश करता हूं तो बढ़िया है। अगर दोबारा कुछ गड़बड़ हुई तो कौन करेगा मेरी मदद? इफ प्लान ए फेल, व्हाट इज माय प्लान बी? 2 तरह के फेलियर लाइफ में होते हैं, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम। टेक्निकल भाषा में, बीमे की भाषा में आप ग्राहक को समझा सकते हो। यदि मैंने अपनी सेविंग का 33% डेट इंस्ट्रूमेंट में, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में, गोल्ड में रखा है, तो ऐसी परिस्थितियों में मुझे कहीं से लोन नहीं लेना पड़ेगा, पॉलिसी सरेंडर नहीं करनी पड़ेगी, घाटे में चलते शेयर और म्यूचुअल फंड नहीं बेचने पड़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपना कुछ पैसा ऐसी जगह पे पार्क करें, डेट इंस्ट्रूमेंट। और भगवान ना करे मैं नहीं रहा,
अपने ऊपर ही एग्जाम्पल देना, ग्राहक के लिए नहीं बोलना, बुरा मान जाता है। मैं लाख रुपए कमाता हूं, 90,000 में घर चलता है, 10,000 का निवेश है। कल के बाद में घर नहीं आने वाला तो कितना रुपए चाहिए होगा घर में, घर को ऐसे ही चलाने के लिए? लाख पूरा चाहिए दादा, 10,000 का निवेश भी चलता रहना चाहिए, वरना बच्चे की शादी ब्याह में लोचा आ जाएगा। तो निवेश के नियम, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग से मेरी मंथली आमदनी का 6 गुने के बराबर लिक्विड एसेट होना चाहिए, जब मर्जी निकलवा सकूं, और मेरी सालाना आमदनी का 16 गुना के बराबर लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। मेरी आमदनी लाख रुपए महीना, सालाना आमदनी 12 लाख, 12 लाख का 16 गुना 2 करोड़। यदि मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेगा। ना देवर जी पे भरोसा करेगी, ना जेठ जी पे करेगी, ना दामाद जी पे करेगी, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जमा कराएगी। मेरे बाद भी घर में लाख रुपए आता रहेगा, मेरी होंडा सिटी चलती रहेगी। बच्चा डीपीएस में जाता है तो डीपीएस में ही जाएगा। ये बात आप अपने आप से पूछो, आपका बीमा कितना है? जीवन बीमा एडवाइजर कम्युनिटी के लीडर लोगों, आपका बीमा कितना है? अपना बीमा सुधारो पहले। देखो क्या होता है ना, अगर मैं सच बोल रहा हूं, ग्राहक सामने से बोल देता है, पहले अपना बीमा दिखाओ, अपना बीमा कराओ पहले, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, भले टर्म प्लान कराओ, वो ग्राहक को दिखाओगे तो ग्राहक सुनेगा। और दूसरा, अगेन रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की पैसे के 3 हिस्से करो। परसेंटेज एलोकेशन कम ज्यादा हो सकता है कि कोई यहां 40% डालेगा, कोई यहां 40% डालेगा, लेकिन ये तीनों चीजें जरूरी हैं। शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ इनकम, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम, एंड जो बाकी बचा वो वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि अमीर तो बनना है ना, क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट मेरे को वेल्थ नहीं बना के देंगे। तो पैसे को ऐसे करके बांटो। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये पिक्चर ग्राहक को भेज देना, पीपीटी में दे दूंगा, ये पिक्चर ग्राहक को भेजना, और फिर फोन करना कि दादा आपको एक इमेज भेजी है, समझ में आई क्या? बोलेगा नहीं आई, तो सर किसी दिन टाइम दो, आके समझाऊंगा, बहुत जरूरी है आपके लिए और आप सबके लिए भी जरूरी है। आज से 30 साल पहले, सन 1990, मेरे पिताजी बताते हैं, ये जिनकी उम्र यहां 60 के लगभग है, उनको ये बात मालूम होगी, मेरे घर का खर्च 3,000 रुपए था और 1 तोला सोना भी 3,000 रुपए का था। आज सन 2021-22 मेरा किचन का खर्चा 50,000 है, 1 तोला सोना भी 50,000 है। आज से 20 साल के बाद जब मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी, तो मुझे मेरी बेटी और बहू के लिए 4 लाख रुपए रेट में सोना खरीदना पड़ेगा। यह है मेरा चाइल्ड प्लान। ये भेजो क्लाइंट को और फिर बोलना चाइल्ड प्लान की बात। अभी बोलो, इससे बिकेगा चाइल्ड प्लान? पिक्चर बदल दो, गणित की भाषा में बात करो। मैं और मेरी बीवी 50,000 में घर चलाते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, हम में से आधों के तो विदेश चले जाएंगे। मैं और मेरी बीवी सर उठा के जी पाए, अपनी दवाइयों का खर्चा मेंटेन कर पाए, बच्चे घर आए तो उनको गिफ्ट दे पाए, उसके लिए 4 लाख रुपए महीना चाहिए होगा। और 4 लाख रुपए महीने की मंथली पेंशन ब्याज से लेने के लिए आज के हिसाब से कितने का एफडी चाहिए? 5% सालाना ब्याज, 8 करोड़। सोचो मैंने क्या कहा था? हर व्यक्ति जो इस हॉल में बैठा है, जिसकी आमदनी 50,000 रुपए महीना है, मैंने 1 लाख रुपए महीना की बोली थी आमदनी, क्योंकि तंगी में गुजारा करोगे तो 50,000 में चला लोगे। सर 10 करोड़ की पिक्चर आपको चाहिए। सोचो जब ये पिक्चर क्लाइंट के सामने रखोगे, आप 50 लाख 25 लाख सम एश्योर्ड की बात करते हो, मैं शुरुआती 5 करोड़ के बीमे से करता हूं। सर 5 करोड़ के सम एश्योर्ड की पॉलिसी देखते हैं। अभी बोलो, ये पिक्चर दिखाने के बाद बीमा 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का जाएगा क्या? बड़ी पिक्चर हो सकता है। या जवाब नहीं आ रहे ना, इसका मतलब आपको भरोसा नहीं हो रहा इन फिगर्स पे। गणित पढ़ा है ना, 10वीं कक्षा सबने पास की है, क्योंकि एजेंसी 12वीं के बाद मिली है। 12वीं पास की तो 10वीं भी की होगी। चक्रवृद्धि ब्याज आपके समझ में नहीं आएगा, अपने बच्चों से पूछना, वो आपको बताएंगे। ये लेवल के फिगर्स बनेंगे। और देख लो एग्जाम्पल, 1990 1 किलो दूध और 1 प्लेट मसाला डोसा। मसाला डोसा वो पुराना स्नैक्स है जो मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को अपनी जवानी में खिलाया होगा। आज तो बहुत सारे स्नैक्स है, पिज्जा भी है, बर्गर भी है। इनका भी इन्फ्लेशन रेट देखोगे तो 2040 में मेरा बेटा जब अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाएगा, वो 200 रुपए में, वो 400 रुपए में मसाला डोसा खरीदेगा। अरे करेगा भाई, मेरा बेटा है, नहीं करेगा मस्ती बाप के पैसे पे। इतना छोड़ देंगे उसी, उसके लिए मस्ती करेगा, हमारे बाद भी करेगा। बच्चे की पढ़ाई की अगर मैं बात करूं, सन 2005 2.5 लाख में जो पढ़ाई होती थी, आज 10 लाख में होती है। और यही रेट से अगर इसका ग्रोथ रेट हुआ तो आज से 20 साल के बाद 40 लाख में होगी। आप ये इमेजेस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पीपीटी सबको शेयर हो जाएगी, ग्रुप में डल जाएगी। अपने ग्राहक को भेजना। जब आप अपने ग्राहक को ये पिक्चर भेजोगे और उसके बाद फोन करोगे कि सर आपको एक फोटो भेजी है, इमेज भेजी है, उस पर डिस्कस करना है, वो बोलेगा समझ में नहीं आई तो सर मैं आता हूं समझाने। और अगर उसने गलती से कह दिया हाँ समझ में आ गई, तो सर आपकी पॉलिसी तो 10 लाख भी नहीं देने वाली, पैसा तो 50 लाख चाहिए। आपकी पॉलिसी से तो 1 करोड़ नहीं बनना सर। तो अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं, थैंक यू,
अब बात करते हैं अपनी। भैया ऐसे प्रोडक्ट इंडिया में 7-8% से ऊपर के रिटर्न नहीं देंगे। हम चालाक LIC एजेंट है, पॉलिसी में 11% का रिटर्न दिखा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हो। हम उस देश की बात कर रहे हैं जहां RBI का बॉन्ड 5.5% से ऊपर का रिटर्न नहीं दे रहा, तो RBI बॉन्ड से बड़ा हो सकता है क्या? लेकिन हम उस देश में रह रहे हैं जहां शेयर बाजार है, कंपनियां हैं, देश में तरक्की है, विदेशी निवेशक हैं, और हमारी अनपढ़ गवार जनसंख्या जो हम बचपन में पढ़ा करते थे वो आज पढ़ लिख के बड़ी हो गई है, पैसा कमा रही है, नोट छाप रही है, तो देश में तरक्की होगी। सेंसेक्स में ये लेवल के रिटर्न्स बनेंगे। जो व्यक्ति निवेश करेगा म्यूचुअल फंड में उसको अमूमन 15 से 20% सालाना ग्रोथ मिलेगी, आपको भी मिलेगी यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं निवेशक की तरह। म्यूचुअल फंड का एजेंसी लो मत लो, कम से कम अपना एक SIP जरूर कराओ। बड़ी पॉलिसी कैसे बेचे, नए ग्राहक कैसे बनाएं, ट्रेंड को समझो। कितना मेरे पास और बचा टाइम सर? कितना टाइम बचा और? ओहो फिर तो लंबा है जी। अब बात करेंगे जी क्रॉस सेलिंग की और ट्रेंड की। अपने आप से पूछना जो मैं स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, लाइफ बदल जाएगी अगर इस बात को समझ लिया। ये शोरूम है, एक ही शोरूम की फोटो है, 2 अलग अलग महीने में खींची गई, बता दो कौन सा महीना था? ये शोरूम वाला भी मौसम के हिसाब से सेल्स पिच बदलता है। अपन लोग 12 महीने और पिछले 12 साल से एक ही गाना खा रहे हैं सर, एंडोमेंट ले लो मनी बैक ले लो, एंडोमेंट ले लो मनी बैक ले लो। क्यों वक्त के हिसाब से आपकी सेल्स पिच नहीं बदलती? मैं बताऊंगा कैसी कैसी सेल्स पिच मैंने पिछले 5 साल में मेरी टीम को रिकॉर्डिंग कर करके भेजी हैं। कार चला के कौन आया पिछले 3 दिन में दिल्ली में? कार चलाई किसी ने? जिसने पिछले 3 दिन में दिल्ली में कार चलाई, मैं साबित कर दूंगा मेरी बात कितनी सच है। ये दुकानदार हर महीने में अपना प्रोडक्ट बदलता है, अपनी मार्केटिंग बदलता है, अपनी सेल्स पिच बदलता है, अपना बैनर बदलता है। अपन लोग 12 साल से एक ही बोर्ड लगा के बैठे हैं, MDRT एजेंट। 12 साल से MDRT एजेंट। काहे के MDRT? अगर 12 साल में आपका तरक्की नहीं हुआ तो सालाना 10% तरक्की को भी तरक्की कहते हैं। ये छोटू हर 2 घंटे में इन्वेंट्री बदलता है। सुबह ये छोटू अखबार बेच रहा होता है, दोपहर में ये पानी की बोतल बेचता है, शाम को चार्जर बेचता है, रात में गजरा बेचता है, और पिछले 1 हफ्ते से ये मुखौटा बेच रहा है। दिल्ली की रेड लाइट पे मुखौटा किस किसने देखा? भूत वाला हाथ खड़ा करो। सही बता रहा हूं ना, मैंने भी खरीदा है। छोटे बच्चे काम आता है। तो जब ये लोग वक्त के हिसाब से अपना प्रोडक्ट, अपनी मार्केटिंग, अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी बदलते, तो आप क्यों नहीं बदलते? ग्राहक आपका गाना सुन सुन के पक गया है भाई, पक गया है। कुछ नया पेश करो उसकी थाली में, कुछ नया दिखाओ, तब वो। कोरोना किस किसने झेला? सबने झेला। अभी कोरोना की सेल्स पिच सुनो। लोग आज से 3 साल पहले कोरोना आया, लोग परेशान थे, बीमा कैसे बिकेगा, बीमे के नाम पे फोन किए जा रहे थे। जो शुरू की सेल्स स्ट्रेटेजी 10 साल से फॉलो कर रहे हैं, मैंने नई सेल्स पिच बनाई, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। सर IRDA ने कोरोना की पॉलिसी लॉन्च कर दी है, कोरोना बहुत फैल रहा है, आपको एक कोरोना पॉलिसी करा लेनी चाहिए। बोलो अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जिस जिस मेरे टीम मेंबर ने मेरी ये बात मान के कोरोना कॉलिंग की, वो जाके मेडिक्लेम भी बेच के आया और पॉलिसी भी बेच के आया। ये पहले कोरोना में किया हमने। फिर उसके बाद लोन के नाम पे फोन किया कि सर अगर परेशानी हो तो आपने जो LIC से पॉलिसियां ली हुई है ना सर, उस पर लोन मिल रहा है, बोलो तो मैं कल आ जाता हूं, प्रोसेस पूरा करा दूंगा। ग्राहक सामने से नहीं बोलता माली हालत खराब है, उसने हमेशा अपना हाथ ऊपर रखा, कैसे आपके सामने यूं बोल देगा? लेकिन जब आप सामने से दुखते रख पे हाथ रखोगे ना, दादा चोट लगी है, मलहम मैं लगाऊं, वो बोलेगा हाथ दिला दो। जिसको आपने कोरोना में लोन दिला दिया, क्या पॉलिसी नहीं लेगा बाद में? ये होता है ट्रेंड को पकड़ना। सेकंड कोरोना, जब लोग बहुत मर रहे थे, मैंने नई टेलीकॉलिंग सेल्स पिच निकाली, मेरे सभी टीम मेंबर को दी थी मैंने। सर लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत बढ़ रही है, बहुत करीबी लोग मेरे गुजर गए, आप एक टर्म प्लान करा लो। अभी बोलो ये सेल्स पिच आपने की होती, अपॉइंटमेंट मिलते? बोलो अपॉइंटमेंट मिलता, मैं वहां जाता और मैं साबित कर देता कि एंडोमेंट के अंदर राइडर लगा के ले लो, टर्म प्लान से बेहतर है। टर्म प्लान, नीड बेस्ड मार्केटिंग। हम फोन करके, मैं बोलता हूं रोज के 20 कॉल करो, लोग करते हैं, लेकिन ट्रेंडिंग टॉपिक पे करो, वो गाना गाओ जो सुनना चाहता है। कोरोना के टाइम पे हर 5 मिनट में पॉलिसी बाजार की एड आ रही थी, टर्म प्लान ले लो, मेडिक्लेम ले लो। अगर ऐसे में आप भी वही गाना गाते तो ग्राहक आपको बुला लेता, क्योंकि वो जानना चाह रहा था। हर टीवी चैनल में, हर अखबार में यही ऐड था। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को वक्त के हिसाब से बदलोगे तो अपॉइंटमेंट मिलने शुरू होंगे। आपके पास लीफलेट होते हैं, आप क्लाइंट को व्हाट्सएप करते हो, अपने फेसबुक पे लगाते हो। कौन से लीफलेट? जीवन बीमा के, जो 25 साल से लगाते आ रहे हो। ग्राहक को कुछ नया चाहिए बाबू, कुछ नया लीफलेट लगाओ ना। मैं बताता हूं कैसा।
ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे कि फेसबुक से कैसे काम करें, यूट्यूब से कैसे करें। आमदनी बढ़ानी है, आपके पास दादा 100 ग्राहक हैं, आमदनी बढ़ानी है, क्या करना होगा? 100 ग्राहक नहीं बनाने होंगे, मान लिया 100 ग्राहक में पॉसिबल है। आपके पास 1000 ग्राहक हैं, आमदनी बढ़ानी है, क्या करना होगा? या तो 1000 नए ग्राहक ढूंढो। मेरे पास 100 लोग हैं जो सेब खाते हैं, मेरा सेब बिकता है, मेरे को आमदनी बढ़ाने का है, या तो मैं 100 ग्राहक और ढूंढूं जो सेब खाते हो, या मैं इन लोगों को आम बेचना शुरू कर दूं, क्योंकि ये आम कहीं और से लेकर आते हैं। इसको कहते हैं क्रॉस सेलिंग। जो आदमी मेरे से बीमा लेता है, मैं और नया ग्राहक ढूंढूंगा बीमा के लिए। बेहतर है ये जो बीमा मुझसे ले रहा है, इसको अलाइड प्रोडक्ट बेचने शुरू कर दो। अलाइड प्रोडक्ट अपने धंधे के अलाइड प्रोडक्ट, जैसे आते हैं ना म्यूचुअल फंड पे, पूरे एग्जांपल के साथ आएंगे। क्लाइंट को आज सुपर बाजार चाहिए, भरी हुई थाली चाहिए, सब कुछ उसकी थाली में सर्व होगा। सुपरमार्केट जैसा कॉन्सेप्ट बनाओ, कस्टमाइज कॉम्बो ऑफर करो। इंश्योरेंस प्रोफेशनल कैन ऑफर लोन और द म्यूचुअल फंड। एक व्यक्ति जो टेलर का काम करता है, वक्त रहते उसने क्रॉस सेलिंग को अडॉप्ट किया। उसका ग्राहक कपड़ा कहीं और से लाता था, उसने कपड़ा रख लिया, बुटीक कर लिया। अभी बोलो क्रॉस सेलिंग है कि नहीं है? कई सारे टेलरों ने किया, फैशन डिजाइनर बन गए, बुटीक खोल लिया। एक साहब जो पढ़ाते थे, स्कूल में टीचर थे, उनको भी क्रॉस सेलिंग चाहिए थी, आमदनी बढ़ानी थी। क्या करेंगे? 8 ही घंटे तो पढ़ा सकते हैं, 100 ही बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। पुस्तक लिख दी, पुस्तक से रॉयल्टी आ रही है। तो आप इंश्योरेंस एडवाइजर हो, आप म्यूचुअल फंड का भी काम शुरू कर सकते हो। 100 नए ग्राहक ढूंढने से अच्छा है जो पहले के 100 ग्राहक हैं, इनको क्रॉस सेलिंग वाले प्रोडक्ट ऑफर करने शुरू कर दो, जो हमारी इंडस्ट्री के अलाइड प्रोडक्ट है, जैसे लोन हो गया, या इनकम टैक्स रिटर्न का काम हो गया, या म्यूचुअल फंड का काम हो गया। अभी LIC IPO ट्रेंडिंग टॉपिक है, और आप ये बोलो मैं LIC एजेंट हूं, ना 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 ना, राम 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 राम, मैं केवल ब्रेड बेचता हूं भैया, अंडे नहीं बेचूंगा। ना 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 ना, मेरी दुकान पे सिर्फ ब्रेड मिलेगी सर, अंडे नहीं रखूंगा। मत रखो अंडे, ग्राहक अंडे लेने दूसरी दुकान पे जाएगा, वहां ब्रेड भी ले लेगा। नो 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 नो, मैं तो सिर्फ LIC बेचूंगा, म्यूचुअल फंड नहीं बेचूंगा। ग्राहक म्यूचुअल फंड लेने बाजू वाली दुकान पे गया, वहां पे मेरे जैसा स्मार्ट सेल्समैन बैठा है, बोलेगा सर पॉलिसी भी ले लो ना, कहां धक्के खाओगे। तो भैया डोंट बी ए लूजर, ना कहना बंद करो। इंडस्ट्री बदल रही है, ये लीफलेट पकड़ो, इस तरह के लीफलेट को अपने फेसबुक पे डालो, इस तरह के लीफलेट की ब्रॉडकास्टिंग करो, आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिलेगा। एक बार अपॉइंटमेंट मिल गया तो बेचना, वहां पे एंडोमेंट बेचना। इस तरह के लीफलेट का इस्तेमाल करो। जब हम ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे कोरोना पॉलिसी, जब लोग ज्यादा मर रहे हो उस वक्त टर्म प्लान, जब वायरल फीवर फैला होता है तो लोग हॉस्पिटल खूब जाते हैं, जो बीमार नहीं है वो भी जाते हैं, क्योंकि कोई साथी बीमार होता है। तो मेडिक्लेम का प्रमोशन करो, क्योंकि हॉस्पिटल से निकलते वक्त सबके दिमाग में यही होता है, मेडिक्लेम था क्या। जब लोग मरते हैं उसकी अर्थी को काना देने जो 50 लोग आते हैं, आपस में यही पूछते हैं टर्म प्लान था क्या। तो करो ना भाई, जब दुनिया ज्यादा मर रही हो तब टर्म प्लान का प्रमोशन शुरू कर दो, जब दुनिया बीमार पड़ रही हो तब मेडिक्लेम का प्रमोशन शुरू कर दो। ट्रेंड को समझो, तभी ज्यादा कमा पाओगे, ज्यादा बेच पाओगे। ट्रेंड की जब हम बात करते हैं तो मेरी कन्वर्सेशन शुरू होती है। LIC का IPO एक ट्रेंड है, आपकी बातचीत शुरू होगी ग्राहक से, बात आगे बढ़ेगी तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, जो एंडोमेंट मनी बैक के नाम पे नहीं मिलने वाला। पर्सनल मीटिंग होगी, और जब एक बार मीटिंग हो जाए तो बताओ सर ये प्रोडक्ट A था जो मैंने आपको बताया, लेकिन इसमें ना ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट B है मेरा एंडोमेंट जो आपको बेचना है। शोले मूवी देखी है? वो जय जब रिश्ता लेके जाता मौसी के पास रिश्ता लेके जाता तो क्या बोलता है? लड़का तो बहुत अच्छा है, बस पी लेता है कभी कभी। सर म्यूचुअल फंड रिटर्न तो बहुत देता है पर गिर जाता है कभी कभी। सर टर्म प्लान है तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसी ऐसी परिस्थितियों में क्लेम नहीं देता कभी कभी। तो जैसे ही आपने उस प्रोडक्ट के 2 नेगेटिव पॉइंट बताए, वो प्रोडक्ट हो गया बाजू में, मेरा प्रोडक्ट आ गया ऊपर। अब बेचो ना अपना प्रोडक्ट, किसने मना किया? क्यों? अगर ऐसा करके जाएंगे तो बिक जाएगा एंडोमेंट। शोले मूवी याद करो, याद आएगा सब। ऑनलाइन वेबिनार रखो। यदि आपने इंश्योरेंस के नाम पे वेबिनार रखा, लोग नहीं आएंगे, क्योंकि आज इंश्योरेंस नहीं सुनना चाहते। जब लोग मर रहे थे तब टर्म प्लान के वेबिनार में लोग आते, जब लोग कोरोना से परेशान थे कोरोना के वेबिनार में आते। आज लोग LIC के वेबिनार में आएंगे। आज आप टॉपिक रखो शेयर बाजार और कितना गिरेगा, भर भर के लोग आएंगे। और महीना बीत जा रहे तो फिर टॉपिक रखेंगे गिरे हुए शेयर बाजार में कैसे कमाएं, लोग और भर भर के आएंगे। और ये सारे वेबिनार मैं कराता हूं, यहां बैठे कई लोगों के कराए हैं। कल भी 3 वेबिनार हैं, अगले संडे भी हैं। तो
स्मार्टफोन को स्मार्टली इस्तेमाल करो। आपके ग्राहक आज वेबिनार अटेंड करना सीख चुके हैं, 6 साल का बच्चा भी आज ऑनलाइन काम कर रहा है, व्हाई नॉट यू बिकम ऑनलाइन। तो ऑनलाइन बनिए। आप 50 मीटिंग करने में साल लगा देंगे, मैं 50 मीटिंग एक इंस्टेंट में करा के देने की बात कर रहा हूं। करो ना, धीरे धीरे सीखोगे। 4-5 एजेंट मिलकर ग्रुप बना लो, पहले आपस में प्रैक्टिस करो, जब हो जाए तो करना। ये जूम मीटिंग का आईडी पासवर्ड को लिखना चाहे तो लिख लो। मैं कैसे वेबिनार कराता हूं कल होने वाला, देख लेना। गणेश आर्यन, अगले संडे की बुकिंग हुई किसकी? और संजय सिंगल जी को जानते हैं आप लोग, अगले संडे उनका भी वेबिनार है। तो बजट के नाम पे करा सकते हैं। अपने राजेश चेतन जी ने कराया था, काफी क्लाइंट आए थे। तो एक बात समझ लो दोस्त, मेरी प्रेजेंटेशन बस अब लास्ट मोमेंट पे है। इंडिया में ग्रोथ है। 10 साल, सन 2009 में जब मंदी आई थी तब हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इतना था। पिछले 10 साल में जीडीपी नहीं ग्रो हुई। अब जाके फोरकास्ट आया है जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2%, जो बहुत बड़ी बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीडीपी फोरकास्ट हमारा है और भर भर के पैसा आएगा। और एलआईसी के 12 लाख एजेंट, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के 12 लाख एजेंट, 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट यहां बैठे हैं। यहां 25 लाख इंश्योरेंस एजेंट बैठे हैं। यहां इंडिया की पॉपुलेशन बैठी है और केवल 1 लाख म्यूचुअल फंड एडवाइजर यहां बैठे हैं। सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। 80 वर्सेस 20 का रेशियो है। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आते हैं, मेरा तो मॉनेटरी बेनिफिट है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे से म्यूचुअल फंड का एजेंसी लो, तो आपका जीवन बीमा का व्यवसाय भी बढ़ेगा, आपको तरक्की मिलेगा, शेयर बाजार नहीं गिरने वाला। कुछ लोग पूछ रहे थे, ये टेम्परेरी करेक्शन है, गिरे हुए मौके में भर भर के आप खरीद सकते हो। तो मार्केट में ये लेवल का ग्रोथ मुझे पूरी उम्मीद है। सेबी मुझे अलाउ नहीं करता मैं आपको इसका प्रूफ दूं कि ऐसा हो सकता है। ये मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं डिस्क्लेमर के साथ दे रहा हूं। ऑल दी फिगर्स आर मैथमेटिकल प्रोजेक्शन ऑन कंपाउंडिंग रिटर्न। अब कमीशन की बात करें, आखिरी स्लाइड है ये। लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में कमीशन नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता। सही कह रहे हो, म्यूचुअल फंड बेचने पे कोई कमीशन नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड एडवाइजर को माल बेचने पे कोई कमीशन नहीं मिलता। उसे मिलती है 1% के लगभग की रॉयल्टी, जितने कस्टमर के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। यानी मेरे ग्राहक का आज अगर 1 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड है तो मेरी आमदनी 1 लाख रुपए सालाना है, हर साल आएगा। 1 करोड़ का 2 करोड़ होएगा तो 2 लाख रुपए आएगा। मेरे सभी कस्टमर का म्यूचुअल फंड मिला के यदि 100 करोड़ है तो मुझे सालाना 1 करोड़ आएगा। और मैं अमित पालीवाल आपके सामने खड़ा हूं, मेरे को लोग 15 साल से जानते हैं। मेरी सालाना ग्रोथ रेट 40% है। टाटा बिरला अंबानी से ज्यादा है ये 40% सालाना ग्रोथ। आप में से किसी की हो तो बता दे मेरे को। और ये मेरी वजह से नहीं है, मैं जिस धंधे में उस धंधे की ग्रोथ ही। ये होता क्या है, आप और मैं मेहनत करके अपनी आमदनी हर साल 10% बढ़ा लेते हैं। यही होता है सर, यही होता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या है कि 20% तो मार्केट ग्रोथ दे देगी। मार्केट बढ़ेगी, मेरा म्यूचुअल फंड का एसेट बढ़ेगा। 10% एसआईपी हिट हो जाएंगी जो पुरानी माल बेचा हुआ है। 10% की मैं ग्रोथ कर लूंगा। सालाना 40% ग्रोथ रेट किसी इंडस्ट्री में नहीं है। और इसका मतलब होता है 2.5 साल में इनकम दुगना और 20 साल में 50 गुना। अगले 20 साल में जो व्यक्ति लाख रुपए कमाता है वो 50 लाख रुपए महीना कमा सकता है, यदि अपने समय का कुछ पैसा वो म्यूचुअल फंड में के बिजनेस में निवेश करे। एलआईसी करो, किसी ने मना नहीं किया। म्यूचुअल फंड का है ना दादा, आम का पेड़ सुने हो? आम का पेड़, एक किसान होता है, किसान खेती करता है, फसल बोता है, फसल काटता है, उसका घर चलता है। फिर फसल बोता है, फिर फसल काटता है, घर चलता है। कभी फसल नहीं बो पाता, बीमार पड़ जाता है, बाढ़ सूखा कोरोना आ जाता है तो फसल नहीं काट पाता, परेशानी होती है। लेकिन वो आम का पेड़ जो है ना 5 साल तक मेहनत मांगता है। 5 साल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। आम का पेड़ हो या बांस का पेड़ हो, 5-6 साल की मेहनत लगी, एक बार आम का पेड़ बड़ा हो गया, अभी कुछ भी आए आंधी तूफान, मेरे को हर साल आम आएगा। तो म्यूचुअल फंड एजेंसी जस्ट लाइक ए आम का पेड़, अपने आम का बगीचा लगाओ, अच्छी आमदनी होगी। और कोई यूं बोले कि भैया म्यूचुअल फंड में तो पैसा नहीं आता, तो एक आपके घर में 10 साल का बच्चा, बड़ा बच्चा, और एक अभी 1 साल का बच्चा जो पैदा हुआ साल पहले, आप किससे उम्मीद करते हो कि आपको ज्यादा रिटर्न दे? 10 साल का। अब एलआईसी मेरा 15 साल पुराना बच्चा है, म्यूचुअल फंड मेरा 1 साल पुराना बच्चा है। आप सोचो छोटा हाथी बड़े हाथी जितनी पावर रखेगा। आज कोई भी नया धंधा शुरू करो, उसको 5 साल दो, चाहे मेडिक्लेम हो, चाहे अकाउंटेंसी का बिजनेस हो। तो ये मत सोचो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कमीशन कम है। वो आज आपको छोटा बच्चा लग रहा है, जब ये बड़ा होगा तो ये भी बहुत बड़ा होगा। एलआईसी में भी डे 1 पे बहुत अच्छी इनकम नहीं आती थी। तो नया बिजनेस जब भी आप शुरू करें, ये सोच के करें कि 5 साल लगेगा। और शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, अपने ग्राहक को भी कराइए, निवेशक बनिए, ग्राहक को भी निवेशक बनाइए। अगर आपका ग्राहक इन्वेस्टर नहीं है
तो आप अमीर नहीं रह पाएंगे। आपको अमीर बनने के लिए आपके ग्राहक का अमीर होना जरूरी है। आपका बटुआ भरा रहे उसके लिए ग्राहक का बटुआ भरा रहना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच अमित पालीवाल। थैंक यू। अमित भाई, बहुत बढ़िया सेशन दिया, बहुत ही बढ़िया। अमित भाई ने एक बात बहुत अच्छी मेरे दिल को लगी कि जब तक हमारा खुद का इंश्योरेंस नहीं होगा, चाहे टर्म इंश्योरेंस है, तभी हम ग्राहक को दिखाते हैं। अगर ऐसे ही हमारा पोर्टफोलियो खुद का होगा तो हम अच्छे से ग्राहक को सेल कर पाएंगे। ग्राहक जो चीजें देखता है, आप खुद जिस पे भरोसा करते हो, वो भरोसा ही ट्रांसफर होता है हमारा। तो दोस्तों, जोरदार तालियां अमित भाई के लिए।